बस कार्तिक बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता कार्तिक। ये कैसा प्यार है तुम्हारा। जब दिल करता है गले लगा लेते हो, जब दिल करता है खुद से दूर कर देते हो। आखिर और मैं कितना बर्दाश्त करूं, खुद को साबित करने के लिए मैं कितना गिरूंगी। तुम ही बता दो मैं तुम्हें खुश कैसे करूं, मैं तुम्हें राज़ी कैसे करूं, अपने साथ रखने पर तुम्हें कैसे मनाऊं कार्तिक। बस अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। पूरे 15 दिन कार्तिक, पूरे 15 दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, पर तुमने उन 15 दिनों की लाज ना रखी। तुम्हारी मिन्नतें की, समाजतें की, तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया, तुम्हें ना मर्द कहा, तुम्हारी माँ को जलील किया, सब कुछ करके देख लिया कार्तिक। और क्या करूं बताओ मुझे, और मैं क्या करूं कि तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। कार्तिक, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन तुम अकेले चाहिए मुझे, तुम सिर्फ तुम चाहिए मुझे, तुम्हारी फैमिली नहीं। कार्तिक, 15 दिन खुद को साबित करने में लगा लिए मैंने, पर तुमने मेरे 15 दिनों की लाज ना रखी कार्तिक। और तुम मुझसे क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है अपना आखिरी फैसला वापस ले लो और लौट आओ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, लास्ट वार्निंग जब हसन साहब ने जारी की कि बस अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी अम्मा के ख़िलाफ़ कोई बात, अपने ख़िलाफ़ कोई बात, और बिल्कुल भी हरगिज़ हरगिज़ नहीं रहूँगा अपनी माँ से अलग। तो मरियम का दिमाग जो है वो बिल्कुल चकरा गया। मरियम अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे आज कि चचू जान का पारा जो है वो अप है, और चचू जान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल खुला के सामने आ रहे हैं। और जिस रोज़ाना वो कोई नई ऐसी बात सामने लेके आते हैं कि हम जो इनको समझ रहे थे वो तो बिल्कुल मतलब कि हमें तो कुछ और बताया दिखाया सुनाया गया था। जैसे जैसे चाचू अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं वैसे वैसे हमें वो चीज़ें झूठ लगने लगी हैं जो हमसे शेयर की गई, हमें बताई गई, दिखाई गई। तो आज फिर चाचू ने अटैक किया है जी, चार पहियों का सुनाकर। तो वो किसको सुनाई उस पर भी बात करते हैं। और यतीम खाने से जो तुम लोगों को चाहिए, तुम जैसी औरतों को चाहिए कि वो एक यतीम खाने से लड़का पकड़ें, अपना मनपसंद मुर्गा पकड़ें और उसके साथ ब्याह रचा लें। तो ये किसने कहा है, इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो ये जो कार्तिक की कहानी है ना, जो कार्तिक के ऊपर उसकी महबूबा मरी जा रही है, महबूबा कह रही है मैं खुद को साबित करने के लिए और क्या करूं, मर जाऊं, अपनी नसें काट लूं, जहर पी लूं, है अपने आप को किस तरह साबित करूं। तो मुझे जब दिल करता है गले लगा लेते हो, जब दिल करता है खुद से दूर कर देते हो। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मरियम साईं की स्टोरी है। मरियम साईं जो है ना, कल से अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। ऊँट पटांग जो है स्टेटस लगा रही है, जुदाई वाले सॉन्ग लगा रही है और इमोशनल हुई पड़ी है। मतलब कि बर्दाश्त नहीं हो रही हसन की जुदाई उससे। और साथ में जो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि इसकी आशा से लड़ाई हुई है, इसने आशा को कहा था कि ख़बरदार मेरी पिक्चर नहीं लगानी तुमने। तो उसका आज प्रूफ मिल गया है। इसने कहा था मैं खुद लगाऊंगी। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करती, मेरे पास सबूत होते हैं तो मैं बात करती हूँ। तो कल वैसे मैंने कुछ कमेंट्स भी शेयर किए थे, तो आज इसने वो साबित भी करके दिखा दिया है। इसने कहा था मैं खुद लगाऊंगी अपनी अम्मा के साथ पिक्चर, तुम दोनों के साथ मैंने अपनी पिक्चर नहीं लगानी। ज़िद्दी, अड़ियल और कम अकल मैं कहूँगी। इसने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, क्योंकि बाल तो सफ़ेद हो गए होंगे ना इसके। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, ये 42, 43, 43 की है शायद, 39 की है या 40 की है, हाँ। तो बुढ़ापे की दलीज पे कदम रख लिया हुआ है। तो इसमें इतनी अकल नहीं है कि भाई बहन भाइयों के साथ ही बंदा अच्छा लगता है। इसने उनको कहा भी खबरदार मेरी फ़ोटो मत लगाना अपनी इंस्टा आईडी पे, मैं खुद अपनी अम्मा के साथ लगाऊंगी, मैं अम्मा से मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करूँगी। तो आज इसने फिर वो, कल उन्होंने लगाई थी तो इसलिए इसने नहीं लगाई, आज इसने लगाई है जी। आप जाएँ तो जाके देख लें, साथ में कार्तिक की लव स्टोरी भी सुन लें, और साथ में जो हसन की जुदाई में इसने सॉन्ग लगाए हैं दुख भरे दर्द भरे, लंबी जुदाई वाले हैं, वो भी सुन लें। वो क्या कहते हैं, हाय लंबी जुदाई,
कैसे है वो, याद आ गया, वो है ना, 4 दिन आंदा रब्बा, प्यार हो रब्बा, ते लंबी जुदाई है, मौत क्यों ना आई, तेरी याद क्यों आई। इस तरह का वो एक सॉन्ग है। तो आजकल मरियम की वो हालत हुई पड़ी है जी। तो अल्लाह रहम फरमाए मरियम की हालत पर। सबसे पहले तो हाथ उठा के मेरी सारी बहनें दुआ करें कि मरियम की हाल ज़ार पे अल्लाह ताला रहम फरमाए और इसको हसन की जुदाई बर्दाश्त करना जो है वो उसको बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए, आमीन। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो कल हसन ने साफ शफाफ, बिल्कुल साफ क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया है कि भाई मुमकिन ही नहीं है कि मैं अलग हो जाऊं अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के। ये तो वो बंदी ख्वाब में भी ना सोचे। ये बंदी, वो बंदी जो है, ये जो इसकी जोजा मुहतरमा है, बुजुर्ग खातून, वो माइंड से ये चीज़ निकाल दे कि मैं अपनी अम्मा को छोड़ के उसके पीछे पीछे दुम हिलाता जाऊँगा, ठीक है। और उसने कहा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी बीवी है और मैं बिल्कुल उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन जो उसने शर्त रखी है ये तो बहुत गलत है वैसे। तो वो कभी भी मैं उसकी नहीं मानूंगा। और वो ये पैगाम जारी करती है कि भाई आप आ जाओ, हम अलग घर ले लेंगे। तो हसन साहब ने तो भाई अपना अटल फैसला सुना दिया है। अब जब से इसने अपना अटल फैसला सुनाया है ना, तो मरियम की हालत जो है वो गैर है। वैसे तो मोशन जो लगते हैं वो ज़्यादातर इसकी सीनियर बुजुर्ग बहन को लगते हैं, बड़ी बहन को, लेकिन हसन की कल की बातें सुन के मुझे लगता है कि मरियम को मोशन लगे हुए हैं। क्योंकि ना मोमना की वीडियो में वो नज़र आई है, ना ही वो आशा की वीडियो में नज़र आई है। गहरे सदमे में है, गहरे सदमे में, बेचारी का हाल बहुत बुरा है। उसको लगता था कि शायद मैं अपने रौब और दबदबे से, कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं 4 पैसे कमाती हूँ, मैं इस लोंडा ही है ना, मतलब इसकी नज़र में तो वो लोंडा ही है। लोंडा किसको कहते हैं, जो ऐसे मतलब थोड़े कम उम्र लड़के होते हैं। तो इस लोंडे को अपने कब्जे में कर लूँगी। लेकिन बेचारी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। भाई लोंडा तो बड़ा तेज़ निकला, बड़ा होशियार निकला है। उसने तो कहा ना 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 बीबी, ये तो बात तुमने पहले मुझसे नहीं की है। अगर तुम ये मुझसे बात पहले करती तो मैं तो तुमसे शादी ही ना करता, और मेरी शादी तो करवाई मेरे बड़ों ने है, तो मैं अपने बड़ों को कैसे छोड़ दूँ। ना बीबी ना, मैं उमैर नहीं हूँ, मैं हसन खान हूँ, हसन खान। और खान तो वैसे ही बड़े जलाली होते हैं, आपको तो पता ही है। तो ये मामलात हैं जी। और अब क्या ही कहा जाए। बात कर लेते हैं चाचू। चाचू रोज़ाना सामने आते हैं, कोई ना कोई, मतलब जैसे उन्हें मैंने कहा था कि भी एक जगह पे आपने बैठ बैठ के लोगों को बोर करना है। ये क्या भंडों और जोकरों की तरह महफिल लगा लेते हैं और रोज़ाना हंसी ठट्ठे। और ठीक है, वो भी अच्छा है, फ़न है, लोग इंजॉय करते हैं। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, जो सही बात है। क्योंकि जो आजकल का दौर है ना, मुझे पहले दिन से इनकी वीडियो क्यों पसंद आई थी, अगर आपको याद हो, मैंने जब पहले दिन इन पर रिएक्शन बनाया था ना, मैंने यही कहा था कि आजकल के दौर में ना नफ्सा नफ्सी का दौर है। लोगों ने बस अपनी फैमिलियों को मुख्तसर कर लिया, बीवी बच्चे बस। तो फैमिली सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, ख़त्म हो गए फैमिली सिस्टम। हालांकि बहन भाई सारे अब अलग घरों में रहते हैं, लेकिन जब भी इकट्ठे होते हैं ना तो दिल खुश होता है। तो वो दौर अच्छा था जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। और अगर अलग होते भी थे तो एक ही गली में सबके घरों ने, सब ने आना जाना। एक ही घर पक रहा है तो सब मिल बांट के खा रहे हैं, सब एक दूसरे के घर खाने वाने जो है ना मतलब शेयर करते थे। तो वो बड़ा अच्छा माहौल होता था और बड़ा मज़ा आता था रहने में। मेरे मायके में अभी भी यही है। तो बड़ा जो है ना एक सुकून वाला माहौल होता है, तो बड़ा दिल खुश होता है। तो ये इसलिए मुझे अच्छे लगे कि इनका फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत है। बहन भाई मिलजुल के एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। और अब जब ये आके बैठ के अपने किस्से सुनाते हैं ना, चाचू आ गए। अब ये पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो अमूमन उस टाइम, अब तो लाइट नहीं जाती, पहले उस टाइम बहुत लाइट जाती थी। तो हम लोग सब बैठ जाते थे, जब तक लाइट नहीं आनी तो हम लोगों ने किस्से, अबू ने इतने किस्से सुनाने, अम्मी ने, भाइयों ने, बहन। तो वो मतलब बड़ी, एक दिल नहीं करता था भले गर्मी है कुछ भी है, लाइट आई ना, ऐसे दिल करता था बातें हो रही हैं, बस बातें होती जाएं, किस्से सुनाएं हमारे बड़े। और इसी तरह जब रिश्तेदार आते थे तो यूं फिर बड़ों के किस्से सुनने, तो बड़ा एक जो है ना सीखने को मिलता था और वो मतलब दिल खुश होता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म शुद्ध। मोबाइल बच्चों के हाथ में है, कार्टून देख लो, ये वो, पता ही नहीं होता नानी का नाम क्या है, दादे का नाम क्या है, चाचुओं को, फूफियों ताइयों को पता ही नहीं है कौन चाची है, कौन कज़न है, कौन, मतलब बच्चे। अब ये कंडीशन आ गई है, ये दौर आ गया। तो ये जो है ये बैठ जाते हैं, इनकी अभी कुछ मेमोरीज हैं अच्छी, कुछ अच्छी चीज़ें हैं इनके पास, बताने के लायक हैं कुछ चीज़ें जो ये बताते हैं, तो मज़ा आता है। लेकिन फिर वही बात है ना कि अपने कंटेंट में थोड़ी तब्दीली लाएं, जिद्दत लाएं, अपने कंटेंट को थोड़ा चेंज कर करके लाएं। तो चाचू समझ रहे हैं बहरहाल। और आज कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं शेयर की,
और माँ की मोहब्बत के ऊपर चाचू जो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं ना, ये बात मुझे उनकी अच्छी लगती है। आजकल के दौर में यकीन करें, बस यहाँ माँ बाप ने आंखें बंद की, वहाँ कब्र में बच्चे माँ बाप को फेंक के आ जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते, कोई फातिहा कोई दरूद नहीं। बस मुहर्रम का चाँद नज़र आया, जैसे आप सबको भी साल का पहला दिन मुबारक हो, तो मुहर्रम से मुझे याद आ गया। तो मुहर्रम आया तो चले गए, कोई रमज़ान आया 27वीं शब आई तो चले गए। तो ये मामलात हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह का कंटेंट अगर बच्चे देखेंगे ना, तो बच्चों को पता चलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों की ने किस तरह से हमारे मेहनतें की हैं, किस तरह की ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, किस तरह माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार इसी तरह करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो मुझे इसलिए ये कंटेंट अच्छा लगता है इनका। और आज चाचू ने सुनाई है जी, फिर से सुनाई है, क्योंकि चाचू के अंदर जो एक वो हलचल है ना, वो अपनी एक आदत सी होती है इंसान की। क्योंकि जब आप किसी को नीचे दिखाते हो ना, आप किसी को, हालांकि वो कम नहीं है आपसे, लेकिन आपके अंदर गुरूर है, तकब्बुर है, आप बड़े अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं, आप समझते हैं कि किचन विद आमना, आपके ख़ानदान में किचन विद आमना का एक चैनल है और आप लोगों के चैनल्स हैं, कोई इतनी बड़ी ये वो कहते हैं ना नेक नामी वाली बात है नहीं। तो इस पे आप एक गरूर और तकब्बुर करते हैं और अपने अगलों को, रिश्तेदारों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप ये फील करवाते हैं कि आपकी रिश्तेदारी हमसे जुड़ी है, तो आप जो है ना, मतलब कि हम कोई चीज़ हैं, हम तो आप मतलब इस पे फ़ख्र महसूस करें कि आप से हमने रिश्तेदारी बनाई है, अगलों को ये फील करवाना। तो आज चाचू ने जो कहा कि भाई 4 पहिए से मुराद गाड़ी, वो कहते हैं गाड़ियाँ हमारे पास पहले से हैं, बहुत पहले से। हम लोगों ने ये मतलब कि ये चीज़ें अभी नहीं देखी हमने। उनके कहने का मतलब ये था कि हमने यूट्यूब चैनल बना के ये चीज़ें नहीं देखी। यूट्यूब चैनल की वजह से नहीं हमने प्लाजे बनाए और ड्रीम हाउस बनाए, या हम गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास सारी सहूलतें पहले से हैं। हाँ, इस वक्त वो जैसे बताते हैं कि थोड़ा पहले जैसे हालात नहीं हैं उनके, पहले शायद उनका बहुत, आज भी अच्छा वक्त है, लेकिन पहले शायद उनका बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त था। अच्छा वक्त था तो ही उन्होंने अपना घर बेबी चाची के नाम लगाया पेरेंट्स ने, क्योंकि इतनी तो प्रॉपर्टी थी ना पेरेंट्स के पास कि उन्होंने अपने दामाद को, अपनी बेटी को अपने घर में जगह दी, उसके नाम एक घर लगाया। तो इससे तो बात साबित होती है कि ये फैमिली अच्छी खासी मजबूत फैमिली है, फाइनेंशियली तौर पे भी ठीक ठाक है। तो ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को नीचे दिखाएंगे तो अगले के मुंह में भी ज़बान है, अगले भी फिर ज़बान चलाएंगे। तो जिन लोगों को लगता है ना कि मरियम का नाम, तो मरियम ने खुद उनके साथ अपना नाम जोड़ा है। वो आके ज़बरदस्ती नहीं मरियम को लेके गए, अब मरियम उनके साथ जुड़ी हुई है तो वो जिक्र करते हैं। मरियम उधर रिश्ता ना करती तो वो जिक्र ना करते। तो मुझे तो अजीब लगती है ये बात जब लोग कहते हैं कि मरियम को कैश कर रहे हैं, मरियम का नाम ले रहे हैं, मरियम को तो वजह से अपना चैनल उनका अपनी मेहनत से ऊपर जा रहा है, मरियम की वजह से नहीं जा रहा। जो लोग उनको पसंद करेंगे उनको फॉलो करेंगे, जो नहीं पसंद करेंगे वो कभी भी उनका वीडियो नहीं देखेंगे। बात कर लेते हैं जी यतीम खाने की। ये हसन ने मरियम को सुनाया है कि अगर तुमने अलग ही रहना था और तुम किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, तो तुम्हें चाहिए था कि तुम किसी यतीम से शादी कर लेती। ये आप जाएं हसन के इंस्टाग्राम पे, उसने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उसने सीधे सीधे मरियम पे अटैक किया है और मरियम को उसकी औकात दिखाई है और उसको बताया है कि तुम इस लायक नहीं थी कि तुम्हें कोई फैमिली अपनाती। ठीक है, तुम इस लायक थी कि तुम्हें कोई ऐसा बंदा अपनाता जिसका आगे पीछे कोई भी ना होता। ठीक है, तुम्हें इज्जत दी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में तुम्हें वेलकम किया, हसन की ख़ानदान ने, घर वालों ने, जो तुम्हें रास नहीं आई, और आज तुम जलील और रुस्वा हो रही हो सोशल मीडिया पे। पर तुम अकल की इतनी मोटी हो, इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रही कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।